जहाँ से एक आम बंदे की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से एक मोमन की सोच जहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वहाँ से वली का मकाम शुरू हो जाता है। तो वली अल्लाह हमारी समझ में नहीं आ सकते, जितना है, जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, उतनी बात कर देते हैं। मैं बीड़ी फकीरी लाइन का बंदा नहीं था, मैं अहले सुन्नत व जमात के घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरी जो सोबत थी वो गलत लोगों के हाथ में चली गई थी। तो एक दिन मैं वैसे ही आस्थाना पे हाजिर हुआ, हमारे मोहल्ले में शुएब साहब आए थे, राना अली मोहम्मद साहब के घर में वो रहते थे, कुछ वक्त के लिए वहाँ आए थे। शुएब साहब ने हमें मुर्शद करीम का तारफ़ कराया। हम आज भी शुएब साहब का एहसान मानते हैं, उनको सलाम करते हैं, क्योंकि वो वसीला बने मुर्शद करीम की बारगाह में ले जाने। तो जब मैं इधर पहली बार आस्थाने पे आया तो मैंने देखा कि कोई दहलीज को चूम रहा है, कोई पाँव को चूम रहा है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। पहली बार जब बंदा आता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि औली अल्लाह का अदब है क्या। तो मैं महफिल में बैठ गया। मुर्शिद, ये 2002 की बात है, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, ICS कर रहा था। तो लेकिन जब मैंने मुर्शिद करीम का चेहरा अनवर देखा ना, तो चेहरा मुझे बड़ा प्यारा लगा। सादा धोती मुबारक पहनी हुई थी, गर्मियों के दिन थे, सफेद टोपी रखी हुई, चेहरा नूर की लाटे मार रहा है। मैं बैठ गया और मुर्शिद करीम के पास एक कापी थी। कापी में वो बयान जो नबी करीम अता फरमाते थे वो नोट कर रहे होते थे। तो जब उन्होंने बयान शुरू किया ना, इस बयान से, इस एक फ़िक्रे से मेरे दिल की सफाई हो गई और मैं मुर्शिद करीम का गुलाम बन गया एक फ़िक्रे से। उन्होंने ऐसे 5 सिफरे लिखे, 1 2 3 4 5। तो महफिल की तरफ मुतवज्जो हो गए, फरमाया कि ये क्या है, क्योंकि सिफरों की कोई वैल्यू नहीं है। आपने साथ 1 लगा दिया। तो आपने फरमाया अब क्या बन गया। सारे कहते जी लाख बन गया। तो आपने फरमाया इसी तरह कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सिफर है, एक तेरा मुर्शिद है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सिफर है, एक नबी करीम की ज़ात है। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी हस्ती है। तो फिर सारे दिल की सफाई होगी। फिर मुर्शिद करीम की गुलामी इख्तियार की। उन्होंने पहली नज़र में मेरा कलब जारी कर दिया, पहली नज़र में। उस वक़्त से लेके कलब जारी है, उनकी निगाह ऐसी है। तो मेरे नाना जी थे, वो भी वली कामल थे। उन्होंने 50 साल इमामत कुराई मदीना मस्जिद में। पीर अब्दुल सलाम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के पहले वो खलीफा थे। वो अंग्रेज़ी में भी तकरीर कर लेते थे, इतना वो हैवी थे किताबत पे। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन वो उस दौर में भी अंग्रेज़ी पे तकरीर कर लेते थे। तो ये 2004 की बात है। मैं और कलीम साहब थे, उनको मुर्शिद करीम के पास लेके आए। तो जब लेके आए तो मुर्शिद करीम ने उनका बड़ा अदब किया। तो नाना जी भी मेरे अदब वाले थे, वो नीचे बैठने लगे तो साईं ने फरमाया नहीं आपने ऊपर बैठना। बड़ा अदब किया। जब नाना जी ने फरमाया कि ये मेरा नवासा है, तो साईं और ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने लग गए। तो जब हम बाहर आए ना, तो नाना जी ने मुझे एक फ़िक्रा फरमाया। जहाँ दीदा आदमी थे, 80-90 साल उनकी उम्र मुबारक थी, औलिया अल्लाह के साथ उनकी सोबत भी रही है, खिताबत भी की है, आलम भी थे। तो जब वो बाहर आए ना, तो उन्होंने मुझे एक फ़िक्रा कहा, वो मुझे नहीं बोला। उन्होंने मुझे फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बादब पीर नहीं देखा। फरमाया पीर कहते हैं बस हमारे पाँव चूमी जाओ, हमारे हाथ चूमी जाओ, किसी और का वो अदब नहीं करते। लेकिन ये बहादुर पीर है जो अपने से ज़्यादा दूसरे का अदब करवाते। तो फिर एक मरतबा हमारे महल्ले में एक ना लड़का घूम गया। वो
किसी जगह पे गया, गांव में गया, तो गांव वालों ने कत्ल कर दिया उस लड़के को। तो उसके घर वाले से ढूंढ रहे थे, तो मैं और उसका भाई साइयों के हाजिर हुआ। उसका भाई भी साइयों का मरीज था। उधर एक पैंथरे में बुजुर्ग थे, साहिब नजर, नाबीना थे लेकिन नजर वाले थे। साइयों ने फरमाया, साइयों का हुक्म था, हमने जाना था। साइयों ने फरमाया उन्हें जाके मेरा सलाम दो और जाके बताना कि हम इस मसले के लिए आए हैं, हमें वो बता दीजिए कि हमारा जो भाई है वो किधर है। तो जब हम गए, हमने साइयों का तारफ करवाया। उन्होंने कहा जी अगर 3 दिन तक वापस आ गए तो ठीक है, वरना लड़का वापस नहीं आएगा। तो इस बात को 20 साल हो गए, लड़का वाकई वापस नहीं आया। तो अगली जो 3 बातें उन्होंने बताई वो ये थी कि ये उनकी बात है, साइयों की अब शान और ज़्यादा बुलंद होगी जो उस वक्त 2008 की बात है, क्योंकि औलिया अल्लाह हर लम्हा कुर्ब इलाही में जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी कुर्बत में इजाफा होता जाता है। तो उन्होंने 3 बातें फरमाई। उन्होंने फरमाया कि ये ऐसी हस्ती है जो 10 सदियों के बाद पैदा होती है। ये उस वक्त की बात, एक 10 सदी में एक मुजद्दिद पैदा होता है। दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई कि तुम्हारे पीर साहब नबी करीम का इतनी कुर्बत हासिल कर गए, आज के दौर में सहाबा कराम रश्क की निगाह से देखते हैं कितनी देर के बाद आगे नबी करीम का इतना कुर्ब हासिल कर लिया। तीसरी उन्होंने मुझे बात बताई कि जितने फैसलाबाद शरीफ में गुनाह होते हैं ना, तो नबी करीम अपने गोरे गोरे हाथों से मुर्शिद करीम के ऐसे हाथ रख के फरमाते हैं जाओ सारे माफ़ हो गए। तो ये उनकी शान है, वो हमारे ख्यालों से बहुत आला है। 50 साल 60 साल उन्होंने अकीदे को दिए हैं और हम इतने कम ज़र्फ हैं कि हम अपनी लड़ाइयों पढ़ाइयों में पड़ गए। इतना अजीम पैगाम जो मुर्शिद करीम ने दिया है, हम शर्मिंदा हैं मुर्शिद करीम से। उनका जो मिशन था हम उसको आगे नहीं ले जा सके। उनका बहुत बड़ा पैगाम उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा का हमें दिया है। तो अल्लाह ताला दुआ है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर तुमने पीर की नज़रों पे चढ़ना है ना, तो उनका जो मिशन है उसको अपना मिशन बना लो। उनका मिशन यही है कि आप दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा को उजागर, नबी करीम की मोहब्बत दिल में मौजज़न करें। तो दुआ है कि बातें बहुत हैं, उनकी शान ख़त्म नहीं हो सकती। मैं अपना एक ख्याल बयान कर दिया, इतनी की मेरी हैसियत है। अल्लाह ताला मुर्शिद करीम को शिफाए कामला अता फरमाए, उनका जो मिशन है उसको आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए, वसीला नजात हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो मुर्शिद करीम के बयानात हैं, वो जब बंदा पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि मुर्शिद करीम बयान फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद करीम के दर्जात को भी बुलंदी अता फरमाए, उनको शिफाए कामला अता फरमाए और हम सब को सच्चे दिल के साथ उनके साथ मुखलस होने और उनकी अकीदत मोहब्बत हमारे दिल में बसाए। उनके मिशन को जो है इश्क़ मुस्तफ़ा का उसे आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए।